वफाकी हुकूमत और फौज की जंग ब्रांच ने साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी एडवोकेट के खिलाफ आर्मी चीफ और फौज को बदनाम करने के केस में अदालती कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया है। याद रहे कि फौज की जंग ब्रांच ने ईमान मजारी के खिलाफ फौज और इसकी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी पर मुकदमा दर्ज करवा रखा है। वफाक और जंग ब्रांच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि ईमान मजारी की तरफ से इस वाक़े पर पशेमान होने का जवाब बनाया गया, जो इस मुकदमे के रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। याद रहे कि ईमान मजारी की तरफ से गुज़िश्ता समाअत के दौरान जमा कराए गए जवाब में कहा गया था कि इनकी वालिदा शीरी मजारी को कुछ एहलकार अगवा करके ले गए थे और वो जहनी दबाव में थी, जिसकी वजह से उन्होंने फौज की क़यादत के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। वाज़ह रहे कि ईमान मजारी इस मुकदमे में जमानत पर हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें 1000 रुपये के जमानती मशरके पर जमानत कबल गिरफ्तारी दे दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 9 जून को इस मुकदमे के इखराज से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की तो अदालत ने जैक ब्रांच के वकील से इस्तफसार किया कि पिटिशनर ने जो बयान दिया है इसके बाद इस मुकदमे में क्या रह जाता है। अदालत का कहना था कि बादियों नज़र में ये कोई जुर्म नहीं बनता। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त दहिंदा की तरफ से इस वाक़े पर जिस निदामत का इजहार किया गया वो इस मुकदमे की तफ्तीश में अब तक होने वाली पेशरफ से मुताबिकत नहीं रखता। उन्होंने कहा कि इस मामले की तफ्तीश अभी हो रही है और इस मौके पर मुकदमे के इखराज के बारे में कोई फैसला देना इनकी नज़र में खिलाफ कानून होगा। ईमान मजारी एडवोकेट के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमे से मुतालिक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है और इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि तफ्तीश के मरहले पर किसी मुकदमे को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दरख्वास्त दहिंदा यानी ईमान मजारी ने फौज और बिलखुसूस इसकी क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए और दरख्वास्त दहिंदा की तरफ से ये इक़दाम जानबूझकर और सोच समझ कर किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्ज़िमा ने आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की, जो तमाम शहरियों को रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी का पाबंद बनाता है। रिपोर्ट में ईमान मजारी की तरफ से जमा करवाए गए जवाब का हवाला देते हुए कहा गया कि उन्होंने इस बयान में जो मौक़िफ़ अपनाया वो हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईमान मजारी ने अपनी वालिदा शीरी मजारी की गिरफ्तारी के वाक़े को फौज की कमांड के साथ जोड़ा, जो इनकी बदनीयती को जाहिर करता है, जबकि शीरी मजारी की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक अमल में लाई गई। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि ईमान मजारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में गलत बयानी से काम लेते हुए कहा कि इनकी वालिदा शीरी मजारी ने इन्हें बताया कि इनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से किसी मामले पर तल्ख कलामी हुई थी, जिसके बाद इनकी वालिदा की गिरफ्तारी का वाक़या रूनुमा हुआ। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दरख्वास्त गुजार ने फौज की क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, जो कि मुल्क को शिद्दत पसंदी से पाक करने के लिए बरसरे पैकार है। वफाक की तरफ से जमा करवाई गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईमान मजारी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें काफ़ी शहादतें मौजूद हैं, जो ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि दरख्वास्त गुजार ने जुर्म का इर्तिकाब किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईमान मजारी अदालती हुक्म पर इस मुकदमे की तफ्तीश करने वाली टीम के सामने पेश हुई, लेकिन उन्होंने तफ्तीशी अफसरान की तरफ से पूछे गए सवालात के जवाब नहीं दिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईमान मजारी कुछ देर शामिल तफ्तीश रहने के बाद ये कहकर पुलिस स्टेशन से चली गईं कि वो तहरीरी शक्ल में इनसे पूछे गए सवालों का जवाब देंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईमान मजारी के इस दावे में कोई हकीकत नहीं है कि उन्होंने फौज और इसकी क़यादत के खिलाफ बयान परेशानी के आलम में दिया। वफाक की तरफ से इस रिपोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि वो मुकदमे के इखराज से मुतालिक दायर दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दे। अदालत ने ईमान मजारी के वकील को इस रिपोर्ट की रोशनी में दलाइल देने का हुक्म देते हुए इस दरख्वास्त की समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।